विभिन्न अस्पतालों में निरीक्षण करने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर बीआरडी के प्रशासनिक भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और शासन द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को देने का निर्देश दिया। इस दौरान जनपद के विभिन्न विधायक, एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नर्नकर, डीआईजी प्रद्युम्न सिंह, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगे चलिए। वेट। कैसा है? हो गए? एक तो है ना सर, एक उनको हटा दीजिए तो अंदर जो है यूज इट। इस पर सर अभी तक 108 ग्रसितों की संख्या है, जो कि सर बड़ी संख्या लगती है क्योंकि हमने ईवी पहले पोस्टो में है ना एक थोड़ा आप इधर आइए। भैया, अरे आइए मालिक इधर है, आइए। हाँ? इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, 15 दिन पूर्व से मैंने गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की कोरोना महामारी से संबंधित समीक्षा बैठक ली थी। इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। पूरे देश के अंदर इस महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पॉजिटिविटी निरंतर कम हुई है और रिकवरी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की रिकवरी आज 94% से अधिक है और प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी ये 3% के आसपास अभी बनी है। टेस्ट एंड ट्रीट का जो मंत्र फर्स्ट वेव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, उत्तर प्रदेश ने उसको अक्सर से पालन करते हुए टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग
3 लाख से लेकर 3.25 लाख तक टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 4 करोड़ 70 लाख से भी टेस्ट हम अब तक संपन्न कर चुके हैं। गोरखपुर मंडल में भी टेस्ट की क्षमता को अपने बढ़ाया है। यहां पर भी पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुई है और स्टेट लेवल के स्तर पर इनकी रिकवरी रेट भी 93% के आसपास चल रही है। इस संबंध में जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं इसके बारे में आज चारों मंडल इस मंडल के चारों जनपदों से हमने यहां पर बैठक करके उनकी प्रोग्रेस को देखा है। कोविड के साथ साथ कोविड से बचाव के लिए अभी जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम सेकेंड वेव को देखेंगे तो सेकेंड वेव में कुछ हमें अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पोस्ट कोविड केयर का हर जनपद को पोस्ट केयर वार्ड हर जनपद में बनाने के लिए हर जनपद में पहले से तैयारी चल रही है और बहुत सारे जनपदों ने अपने यहां पोस्ट कोविड केयर के रूप में जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कोरोना हुआ था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है लेकिन उन्हें अभी भी कोई समस्या है तो उनका सफलतापूर्वक उपचार की कार्रवाई उन जनपदों में प्रारंभ भी हुई है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हम वर्तमान में सेकेंड फेज का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हर वेव के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का डिपो के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी पीएससी जितने भी अन्य जनपद हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 25 से 30 बेड्स का डिपो के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस की तौर पर जो मॉडल हम लोगों ने यहां पर अपनाया था जिसका परिणाम विगत 3 वर्षों के अंदर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2-3 सीएचसी में मिनी डिपो के निर्माण के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर बनाए गए। उसी तर्ज पर हम लोगों ने थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए वो चाहे इंसेफ्लाइटिस का हो और चाहे वह कोविड से जुड़ा हुआ हो अन्य एग्रेसिव कैंपेन के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अभियान हर एक जनपद में चाहे वह मैन पावर के रिक्रूटमेंट का हो उनके प्रशिक्षण का हो ये सभी कार्यक्रम इसके साथ ही एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालयों को वहां पर लाभार्थियों के द्वारा निरंतर उपयोग करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का कार्यक्रम हो। ये सभी अभियान हैं जो इंसेफ्लाइटिस के इस क्षेत्र में मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त हुई।